वेलकम बैक टू वतीन न्यूज़। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाय एचएमआर वाटरफ्रंट। बड़ी खुशकिस्मती मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं। इकॉनमी, इनके दिमाग ऐसे चलते हैं दुनिया भर में। हम बात कर रहे थे कि इस तरह की, आप बता रहे थे कि चाइना अभी उस तरक्की में, एक तरफ तो उनकी इकोनॉमिक तरक्की है कि जहाँ आम आदमी के पास सब कुछ है, वहाँ एक बच्चा पैदा हो सकता था। कुछ हमारे चाइनीज़ फ्रेंड आए ना, उन्होंने कहा यहाँ आप पाकिस्तानियों के 5-5 6-6, मैंने कहा नहीं 17-17 भी हैं माशाल्लाह, 18 और भी अगर हैं। मिडिल ईस्ट चले जाए तो 100 भी मिल जाएंगे। वहां ना पूछाएं, वहां आपको जाने की इजाजत नहीं है। हम तो पूछ ही नहीं सकते उधर जाके कि भाईजान कितने इतना फर्क मुसलमानों में आपस में। यार ये कोई बहुत बड़ा डेकोर, क्या आप लोग फायदा है आपकी इकोनॉमी का, आपके थियरीज का। दुनिया तो वैसी की वैसी है मुजम्मिल, तुम लोग बिल्कुल फारिग लोग हो यार, खुदा की कसम। तुम्हारे पढ़े लिखे होने का फायदा नहीं है, मुझे नुकसान है। आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? मैं चाहता हूँ आप चाहें कहीं और जाएं, हार्वर्ड शावर्ड में पढ़ाएं, यहाँ पाकिस्तान में आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, मेरा टाइम जाया कर मैं रहे अच्छा इस पे एक आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। हैं। जब मैं बाथ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की तो मेरा वहाँ पीएचडी में दाखिला हो गया यूनिवर्सिटी में ही। मुझे मेरे में और एक ग्रीक स्टूडेंट में मुकाबला था कि स्कॉलरशिप दोनों में से किसी एक किसको को मिलेगी। मिलेगी? एंड में वो ग्रीक को मिल गई। ठीक मिल है गई? ना, उसको मिल गया। डिस्क्रिमिनेशन, मुझे नहीं नहीं पता नहीं, तुम ज्यादा ही। डिस्क्रिमिनेशन नहीं। फिर वो यार वो ग्रीक इतने अक्लमंद कहाँ वो होते हैं? वो वो पुराने जमाने में होते थे, अब तो बिल्कुल। वो स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स में एक पीएचडी करना चाह रहा था, यानी कि फुटबॉल जैसे आपकी भी। हाँ ठीक अब ठीक। आपको आपको हैरत होगी सुन के कि स्पोर्ट्स के भी इकोनॉमिस्ट होते हैं। होते होंगे ठीक है 100%, ना कि इतना बड़ा हो गया है वो वो। स्पोर्ट्स इकोनॉमिस्ट के ये आगे खेलेगा, ये पीछे खेलेगा, इसके गोल मल्टी के। बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज हैं यार। ठीक है ना। अगर आप देखें ना, फॉर्मूला 1 से लेके गोल्फ और ये वो, टेनिस, क्रिकेट तो हमारी कोई उदासियों में है। ऐसे ही है। तो वो उसको मिल गया, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि तुम्हें हम अगले साल दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं पैसे नहीं खर्च करके पढ़ना, मैं आई विल गो बैक। मेरा एक कजन वहां पे था, उसने कहा यार दुनिया इधर आती है, तू पाकिस्तान जा रहा है। मैं कहा यार देखो, मैंने अभी एक एफटी का आर्टिकल पढ़ा है फाइनेंशियल टाइम्स का। वो ये कह रहा है कि हर साल यूके में 1.5 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं और सिर्फ 15,000 ग्रेजुएट जॉब्स हैं। 1,35,000 ये भी कोई ट्रक चलाएगा, कोई ये करेगा, वो करेगा ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने कहा मुझे ये पता है मैं 1,35 में होऊंगा, 15,000 में नहीं होऊंगा। और दूसरी बात एक और भी मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि ये जो सारी जितनी भी बड़ी डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, अमेरिका, ये जितने भी यूरोप, यहाँ बड़ी स्ट्रेट जैकेटेड किस्म की इकोनॉमीज हैं, जो एक दफ़ा आदमी चला जाए तो वहाँ इंडिविजुअल ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई एकदम तीर मार लेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं वहाँ ऐसा। जो मुशक्कत करनी पड़ती है, इनफैक्ट खुद तो करते ही नहीं वो मुशक्कत, ये बाहर से जो लोग जाते हैं उनसे मुशक्कत करवाते हैं। नहीं। शैडो इकोनॉमीज हैं ये। इलीगल एलियंस बेताश अमेरिका में भी हैं, वहाँ भी हैं, और ये सब हमारे वाले ही जाते हैं और वहाँ जाके फंसते हैं फिर बेताज। देखिए वो डिपेंड करता है स्किल सेट पे ना। आपका डॉक्टर जाता है वहां तो वो एक अलग लेवल पे चलता है, स्किल सेट और डिमांड्स पे चलता है। तो वो मैं बात कर रहा था, तो मेरे कजन को मैंने कहा यार कम से कम मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो अंधों में काना राजा तो होऊंगा। वहां लोग मुझे पूछेंगे बाहर से पढ़ कर आया, यार नौकरी मुझे भी तो बड़ा मिलेगी। अफसोस हुआ मुझे ये सुन के कि आप हमारी मोहब्बत में वापस नहीं आए। अपनी माँ की मोहब्बत होती, मेरे से पूछें आप। मैं 21 साल का था, मेरे चाचा लंदन में थे, वहाँ मैं चला गया। मेरे फादर ने जाते पूछा कब वापस आओगे, मैंने कहा एग्जैक्टली 3 महीने बाद। और मैं वापस आया और उसके बाद मैं कभी नहीं गया। उसकी वजह है क्योंकि मुझे पाकिस्तान से एक इतना ज़्यादा प्यार है, जैसा भी है ये। मेरे से ज्यादा है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ बताओ। मैं आया तो था ना, आपने कहा इसको तो नहीं आपने तुम तो आए इस चक्कर में कि आपने अंधों में काना राजा बनने आए। राइट ऑफ कर दी ना ये मैं तो बात। पाकिस्तान में आया कि अच्छा बस। आपने वो बात राइट ऑफ कर दी ना, अगली बात सुन ले। सुनाए। मेरी शादी 2005 में हुई, मेरी बीवी सिंगापुरियन बॉर्न सिटीजन है। मगर है तो पाकिस्तानी। आज तक मेरे बच्चे, माशाल्लाह। 3 बच्चे, मेरी बीवी, सारे सिंगापुरियन बॉर्न सिटीजन, वर्ल्ड नंबर 1 पासपोर्ट। आपके भाई का ग्रीन पासपोर्ट है। नेवर चेंज इन माई लाइफ। और ऑल माई किड्स और मेरी जो बीवी, आई इंश्योर्ड दे लिव ऑल देयर लाइफ हियर। शायद जो मेरी बड़ी बच्ची है ना 17 यार साल आपको पाकिस्तान ने दिया भी क्या क्या, आप उसका शुक्रिया भी मैं अदा मैं करें। कहता हूं आपको कि मिनिस्ट्रीज मिली, हमें तो आज तक देखें ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं इस मुल्क में, इतने बड़े बड़े, जिन्होंने अपनी जिंदगी ही नहीं, उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि खुदा की कसम सलाम करे पूरी कौम खड़ी होकर 10 दफा। मैं कहता हूँ जो कम है। मैं जो पाकिस्तान ने दिया है ना, अगर मैं दुनिया के किसी कोने में होता उसका 10% भी नहीं कर सकता था। आए हैं वापस इकोनॉमीज पे भी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया की इकोनॉमीज में हमारा पुल है कोई, पाकिस्तान का कोई पुल है। ठीक है। शहबाज शरीफ की बात मानूं या आपके चीफ की बात मानूं, वो तो अकेला ही लगा हुआ था कि सारा कुछ क्या हो रहा था। आप बताएं कि असल बात क्या है, कि हमारी वाकई पाकिस्तान की कोई पुल है? देखिए 3 चीजें होती है ना। एक चीज होती है कि ह्यूमन कैपिटल वाइज,
इस वक्त आप जो भी कह लें 17 बच्चे भी इधर पैदा होते हैं, 20 बच्चे भी पैदा होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन में आता है, ठीक है ना, और वी आर एक्सपोर्टिंग लेबर एंटायर वर्ल्ड। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो है ना कोरे को भेज देते हैं। यार ये तुम अब पढ़ाई लिखाई करते करते मुजम्मिल, क्या तुम्हें क्या सूझी? नहीं, अच्छा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं। मैं ना 15-16 साल से एज अ मार्केट इकोनॉमिस्ट जो है ना मीडिया में, हर बड़े चैनल में, हर बड़े हमने एंकर के देखा साथ आपको यार, हमने अखबारात में, ठीक है ना। तो 2018-19 में और पीटीआई बड़ी क्लैरिटी से आप बात किया करते। जी साफ आम अल्फाज में 2018-19 में जब पीटीआई आई तो उनको जो ज्यादा क्रिटिसिज्म आता था वो इकोनॉमी साइड पे आता था। तो जब शौकत तरीन आए तो शौकत तरीन ने मुझे एज अ स्पोक्स पर्सन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बुलाया। हालांकि उनकी शक्ल देख के ना आदमी को सिर्फ मौत याद आती थी। गुस्से वाले लगते गुस्से हैं, वाले नहीं, वो हैं ही, उनकी शक्ल देखते ही ना लगता था अभी उठ के थप्पड़ मार देगा। नहीं वो लेकिन वो इतने जबरदस्त मेंटोर हैं। नहीं वो तो ठीक है, और उनसे उनको कोई स्माइल भी कर लिया करें आपके अगर मेंटोरी अब करते हैं। आपकी शक्ल अब करते हैं, आप क्या फायदा। ढूंढते उन्होंने शक्ल छपी हुई है, पुराना उनका जमाना देखे ना एक कैमरे के सामने जरा। वो तो खुदा की कसम मुझे तो लगता था अभी मैं मरने वाला हूँ। अच्छा, ऐसी इकोनॉमी की वो बात कर। तो आप लोग इनको बिताने से पहले एनीवेज मैं मजाक कर रहा तो मैं जब उधर आया तो विद इन फ्यू मंथ्स मैंने आई हैव परफॉर्म्ड वेल। तो खान साहब जो है, जब वो उनको पता यार ये लगता बड़ा था, इस पे मुझे शक है क्योंकि मैं तो भूखा मर गया तुम्हारे दौर में। 3.5 साल तो बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता भाई। आप पता है मैं बड़ा सेल्फिश फनकार सेल्फिश होता है, उसको सेल्फ प्रेजर्वेशन चाहिए होती बेचारे। आप लोगों ने तो रॉयल्टी शॉयल्टी कुछ बहाल, सारे झूठे वादे तुम लोगों के 3-3.5 साल में। अल्लाह तुम लोगों को माफ करे, पता नहीं कौन कौन से झूठ बोले आप लोगों ने, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये भी झूठ था क्या कि इकोनॉमी को ठीक हुई, हमें तो भूखे मर गए यार। देखिए बात फिर ये कोविड आ गया यार, देखिए दुकानें बंद हो गई यार, तुम्हारे जमाने में ही आया इकोनॉमी है। में क्या है, देखिए इकोनॉमी में क्या, एक का गेन एक का लॉस। तो आपका लॉस मेरा गेन था शायद। तो ये आप याद चलो रखें, यार, ठीक है। हमारे से अगर हमारी कुर्बानियों से आप ये दुकान में आपका के क्लास पेट बढ़ता है, अल्लाह करे आपको और बढ़े। देखिए हम मरने को तैयार है, हमारा ट्रेड कम हो जाएगा। देखिए आप ये ग्लास लेने गए मेरे से, तो मेरे को आपने जब ग्लास खरीदा तो मेरा प्रॉफिट हो गया, और आपने खरीद लिया तो आपके पैसे खर्च हो गए। तो ये आप उन दिनों में जो है ना पैसे खर्च करने में लगे थे। कहीं ना आप जो भी समझे, मगर पाकिस्तान जो है ना सिस्टम से अलग है। वो कौम ही अलग चल रही है, सिस्टम अलग चल रहा है, कौम अलग चल रही है। आप माने आप लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हर चीज शैडो है, आप हर चीज की ये होना चाहिए वो होता कुछ भी नहीं है। आप लोग ना कोई क्लियर रोड पता होती है कि यार ये अगर कर लोगे ना तो कुछ भी नहीं है। आप एक गरीब को मजीद गरीब होने के नुस्खे देते हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या गलत बात है यार? देखिए मैं आपको अच्छा एक बात बताएं, पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट मुआशरा है कि नहीं? पाकिस्तान है कैपिटलिस्ट मुआशरा कि नहीं है? पाकिस्तान ना यार ये देखो, तुम खुद कैपिटलिस्ट तो मान लो। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बिजनेसमैन होना कैपिटलिस्ट नहीं होता। ये किसने कह दिया, ठीक है ना। यार आपके पास कैपिटलिस्ट का मतलब आप कैपिटलिस्ट हैं। नहीं वो और तो अब आप सब्जुगेट करेंगे, 15-20 लोगों को नौकरी देंगे, वो इन टर्म्स आपके स्लेव होंगे अगर क्यों वक्त slave पे नहीं होंगे? आएगा। यार ये मॉडर्न स्लेवरी है, लोग मुझे कहते हैं। देखिए पाकिस्तान की जो सरकार है, अच्छा चले आप आ जाए एक मिनट के लिए। पाकिस्तान की सरकार से बड़ी कम्युनिज्म कहीं नहीं है। ये वाहिद जगह है जहां पे एक दफा नौकरी मिलना मुश्किल है, मिल गई तो निकाल नहीं सकते जब तक अल्लाह का रिटायर। बड़ा एहसान है, ठीक है ना, बड़ा तो एहसान। आप कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। पाकिस्तान से बड़ी कम्युनिज्म कहीं नहीं है। मैं आपको नहीं एक बात मगर ये बताऊं, कम्युनिज्म नहीं, ये तो हमारे इस्लामिक उसमें भी है यार। उसकी ये वजह से सर सारे ढीठ होके काम ही नहीं करते, दफ्तर ही नहीं जाते, और निकाल दो तो वो जाके प्रेस क्लब के बाहर आके सारे धरना दे देते हैं। अब आप ये बताएं ना, जो पाकिस्तान में आप सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री जो टीचर हैं, जिनको जो है पूरी 1 to 100 लिखना नहीं आती, एबीसी पूरी लिख, वो टीचर उस्ताद लगे हुए हैं। ये जब बहुत उनका बड़ी बात करे यार। इसमें छोटा सा ब्रेक है, खबर कहीं मच जाएगा। देखते हैं बिल्डिंग पाकिस्तान एजुकेशन के सिस्टम जो इन्होंने बहुत तारीफ से देखा है मुजम्मिल ने, उस पर बात करेंगे। विल बी राइट बैक।